गोरखपुर सीएम योगी का गढ़। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब यहां प्रतिज्ञा रैली करने पहुंची तो वह सरकार पर जमकर बरसी। किसानों की बात रखते हुए उन्होंने एक के बाद एक योगी सरकार पर कई हमले बोले, जिसमें यह कहा प्रदेश की योगी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और उनके राज में यूपी का किसान बेहद प्रताड़ित और त्रस्त महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अपने ही अंदाज में कहा कि भाजपा ने 70 साल की मेहनत 7 सालों में गंवा दी है। मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि मैं कुछ महीने पहले प्रयागराज के बसवार गांव गई थी। वहां पुलिस ने निषादों की नाव को जला दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि नदी पर किसी का अधिकार है तो वो निषादों का है। इन बातों के अलावा प्रियंका गांधी ने किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। खाद की कमी पर भी सरकार को घेरा। महिलाओं पर हो रहे अपराध के मामलों पर बात करते हुए प्रियंका ने महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड काल के दौरान लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। इस फैसले पर सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा सरकार ने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान गई है। प्रियंका ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा जिनका रोजगार छिना उनको कोई सरकारी मदद नहीं दी गई, लेकिन सरकार बदलने पर हमारी सरकार ऐसे परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए प्रियंका ने निजीकरण का विरोध किया और कहा केंद्र सरकार ने सारी संपत्तियां बेच डाली हैं। कांग्रेस ने देश में रेलवे, हवाई अड्डा सब कुछ बनाकर दे दिया, लेकिन 70 सालों की मेहनत भाजपा ने 7 सालों में गंवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने चीनी मिलों पर बात करते हुए सपा और बसपा पर भी हमला बोला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी में कांग्रेस प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बस देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी वोटरों को रिझाने में कितनी कामयाब रहेंगी।